हेलो वन। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के द्वारा दायर की गई याचिका जिसमें सिस्टम के दुरुपयोग होने को लेकर एक आरोप यहां पर लगाया गया था, हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष के दावे को यहां पर खारिज कर दिया, अर्थात मुस्लिम पक्ष की याचिका को यहां पर खारिज कर दिया है। पूरा मामला यहां पर क्या है देखा जाए तो ज्ञानवापी मामला काफी समय से यहां पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर मस्जिद और मंदिर की स्थिति को यहां पर एएसआई सर्वे के माध्यम से पता लगाने और उसकी स्थिति को यहां पर दावे को साबित करने को लेकर के मामला लगातार चर्चा का विषय रहा है। हाल ही में लेकिन इस मामले से उलट यहां पर इसकी सुनवाई और अधिकारों को लेकर के एक याचिका देखने को मिलती है, जो कि यहां पर चर्चा का विषय बन गई। मूल रूप से जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी न्यायालय के पास किस तरीके के अधिकार हैं, किस तरीके के मामलों की वो सुनवाई कर सकती है, इसको लेकर के यहां पर ये याचिका दायर की गई। ज्ञानवापी मामले में देखें तो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया है और कोर्ट ने यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से यहां पर इनकार भी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश को फैसला लेने दीजिए और मुस्लिम पक्ष जो है उनकी दलील थी कि यहां पर जो हाई कोर्ट है वो कहीं ना कहीं अपनी यहां पर अधिकार का या सिस्टम का दुरुपयोग कर रहा है। स्थिति क्या है, क्यों ऐसा यहां पे दावा किया गया या ऐसी याचिका यहां पर क्यों दायर की गई थी, उसके पीछे का तर्क क्या है वो भी समझते हैं। जैसे मुस्लिम पक्ष यहां पर एक तरफ यहां पर कहता है कि अगस्त महीने में मुस्लिम पक्ष की तरफ से अगस्त महीने में यहां पर एक याचिका दायर की गई। इसमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सिंगल जज बेंच से अपनी कोर्ट में ट्रांसफर करने को यहां पर आदेश देने की एक चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले में दखल देने से यहां पर इनकार किया है। और पहले देखा जाए तो हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाड़िया कर रहे थे, लेकिन उसमें एक नया मोड़ तब आ जाता है जब प्रकाश पाड़िया का यहां पर ट्रांसफर हो जाता है। मामला ये देखने को मिलता है और इसमें जो नया एक स्थिति देखने को मिली कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़े 5 मामले इस समय चर्चा का विषय हैं। इन सभी 5 मामलों की सुनवाई देखी जाए तो एक साथ की जा रही थी। जो सुनवाई कर रहे थे वो जज थे प्रकाश पाड़िया, लेकिन बीते अगस्त महीने में देखा जाए तो इनका ट्रांसफर जो है झारखंड हाईकोर्ट में कर दिया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है प्रीतंकर दिवाकर ने यह केस अपने पास यहां पे ट्रांसफर ले लिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस फैसले को ही मुस्लिम पक्ष ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब अगर हम बात करते हैं 8 नवंबर को हाई कोर्ट में यहां पर अब इसकी सुनवाई होगी, तो किस तरीके की सुनवाई यहां पर होनी है तो देखा जाए तो इससे पहले सोमवार को इस मामले में ऑलरेडी यहां पर हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी, लेकिन उस सुनवाई के दौरान यहां पे कहा गया कि मुस्लिम पक्ष ने कि केस ट्रांसफर करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में यहां पर चुनौती दी गई है, जिसको लेकर के 6 नवंबर तक यहां पर फैसला आएगा, जिसके बाद कोर्ट जो है सुनवाई करेगी 8 नवंबर को लेकर के यहां पे तारीख दी गई। अर्थात अगली जो सुनवाई यहां पर ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है वो 8 अब नवंबर को होगी और अब हाई कोर्ट यहां पे तय करेगा इस मामले को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और क्या निकल कर आएगा। जैसा कि हम जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ज्ञानवापी से जुड़ी 5 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई कर रहा है। इसमें जो 3 याचिकाएं ऐसी हैं जो मूल रूप से 1991 में वाराणसी की अदालत में यहां पर दाखिल किए गए। इसमें विवादित परिसर हिंदुओं को सौंप दिए जाने और वहां पूजा अर्चना करने की इसमें इजाजत मांगी गई है। अब हाई कोर्ट को तय करना है कि वाराणसी की जिला अदालत मामले की सुनवाई कर सकती है या नहीं। तो एक तरीके से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र को दावे को यहां पर कौन यहां पे सही है, वो किस तरह के मामलों की सुनवाई कर सकता है, उचित है या नहीं है, इन चीज को लेकर यह याचिका यहां पर दायर की गई थी, जिसको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए मामला यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यहां पर सौंप दिया। वो यहां पर फैसला करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कहां, कैसे और किसके द्वारा की जाएगी। तो फिलहाल यहां पर इस अपडेट के लिए नेक्स्ट जैसे ही यहां पर कुछ और अपडेट आते रहेंगे, हम उनको लेकर उनका विश्लेषण करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।